बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अबूज़ेबी हुकूमत ने नए वीज़े और तजदीद वीज़े पर कोरोना का PCR टेस्ट लाजमी करार दे दिया। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी हेल्थ सर्विसेज कंपनी CEHA ने ऐलान किया है कि वो तमाम दरख्वास्त दहिंदगान जो अबूज़ेबी में नए रिहायशी वीज़ा के लिए दरख्वास्त देना चाहते हैं या किसी मौजूदा में तजदीद करवाना चाहते हैं, उनको मेडिकल टेस्ट करवाने से पहले अब मनफी कोविड-19 PCR टेस्ट रिपोर्ट देना ज़रूरी होगी। ये नया कानून 7 जून बरोज़ सोमवार से लागू होगा। तमाम दरख्वास्त दहिंदगान से कहा गया है कि कोरोना का टेस्ट 72 घंटे से ज़्यादा पुराना ना हो और इसका रिज़ल्ट अल हुसन ऐप पर भी मनफी कोविड-19 का नतीजा होना चाहिए। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, दुबई में आग भड़क उठी, इमदादी टीमें रेस्क्यू ऑपरेशंस में मसरूफ़। अब इस खबर की तफसील। दुबई में अल कोसंती एरिया में आग लग गई। सिविल डिफेंस का कहना है कि एक ऐसे गोदाम में लगी जिसमें आतिशगीर केमिकल्स मौजूद थे। सोशल मीडिया पर जारी होने वाली वीडियो में आग के शोले और धुआं दिखाया गया। आग सुबह 11:09 पर रिपोर्ट हुई। आग बुझाने वाली टीम जाए वकूआ पर इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ थी। मुख्तलिफ 3 स्टेशन से टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। एशियाई बाशिंदे को लूटने वाले अफ्रीकी गिरोह को 3 दिन के बाद पकड़ लिया गया। अब इस खबर की तफसील। एक सफाई करने वाले एशियाई बाशिंदे ने चोर को 3 दिन के बाद पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसने उसे अपने दूसरे चोर गिरोह के साथ मिलकर लूटा था। अल बयान के मुताबिक कारकुन ने इतला दी है कि एक अफ्रीकी गिरोह ने उस वक्त उस पर हमला किया था और उसे चाकू से धमकी दी थी जब वो रात के वक्त जबल अली के इलाके में रिहाइश की तरफ जा रहा था। 4 हमला आवरों ने उसे पकड़ लिया और उसे घूंसे मारने लगे और उसका मोबाइल और पर्स छीन कर फरार हो गए। मुलजिम ने कहा कि इसके पर्स में 6,600 दिरहम मौजूद थे। कारकुन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। ताहम 3 दिन बाद इसने उसी इलाके में एक और शख्स को लूटने की कोशिश करने वाले गिरोह के एक रुकन को देखा। राहगीरों के एक ग्रुप की मदद से उस शख्स ने मुजरिम को पकड़ लिया और पुलिस को बुलाया और अफसर को बताया कि ये वही शख्स है जिसने कुछ दिन पहले उसे लूटा था। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इस गिरोह पर डकैती का इल्ज़ाम आयद किया। अदालत ने उन्हें जेल की सज़ा सुना दी। सज़ा मुकम्मल होने के बाद मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के मजीद 2,31,928 टेस्ट किए गए। इस अमल में जदीद तरीन तिब्बी तशख़ीसी आलात का इस्तेमाल किया गया। वजारत की तरफ से इतवार को जारी बयान के मुताबिक कोविड-19 की आलमी वबा के मुतासरीन की कौमी सतह पर जल्द तशख़ीस करके उन्हें फौरी ज़रूरी इलाज मुयस्सर करने की मुहिम जारी है। इसके तहत होने वाले इजाफी टेस्टों के नतीजे में वबा के नए मुतासरा 1,874 मरीजों की तशख़ीस हुई है। इसके नतीजे में मुल्क में इस वायरस के मजमूई मुतासरीन की तादाद 5,83,071 हो गई है। नए मरीज़ मुख्तलिफ कौमियत से ताल्लुक़ रखते हैं। इन सब की हालत संभली हुई है और उन्हें ज़रूरी इलाज मुआलजा भी मुयस्सर किया जा रहा है। वजारत ने बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के ज़ेरे इलाज मरीजों में से तिब्बी पेचीदगियों के बायस मज़ीद 3 मरीज़ वफ़ात पा गए। इसके बाद मुल्क में इस वायरस से होने वाली मजमूई अमवात की तादाद 1,699 हो गई है। वजारत ने मरने वालों के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और दीगर ज़ेरे इलाज मरीजों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है।
वजारत ने अवाम को एहतियाती तदाबीर का सिलसिला जारी रखने और समाजी फासले जैसे हिफाजती इक़दामात की पैरवी करते रहने की भी तलकीन की है। वजारत ने बताया है कि वबा से मुतासरा मरीजों में से मजीद 1842 मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं, जिससे मुल्क में मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वाले ऐसे अफराद की तादाद बढ़कर 5,62,576 हो गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, वीज़ा मनसूखी के बाद 30 दिनों का ग्रेस पीरियड, किन बातों का इल्म होना ज़रूरी है। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात वो मुल्क है जिसके लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग रोज़गार, कारोबार और दीगर मकासद के लिए वीज़ा वसूल करने की कोशिश में रहते हैं। ऐसे में एक सवाल और उसका जवाब वीज़ा से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ सामीन के लिए मुफीद होता है। सवाल: मैं दुबई का रिहायशी हूँ और मैंने अभी अपनी नौकरी खोई है। मेरा आजिर कह रहा है कि जून के वस्त में मेरा वीज़ा मनसूख हो जाएगा। मुझे मालूम है कि मेरे पास 30 दिनों का रियायती दौरानिया मौजूद है। क्या आप वजाहत कर सकते हैं कि ये ग्रेस पीरियड क्या होता है और मेरे पास दीगर ऑप्शंस क्या हैं? क्या मैं मुत्तहिदा अरब अमारात छोड़े बगैर नया वीज़ा हासिल कर सकता हूँ या नहीं? आपके सवाल का जवाब ये है कि जब एक बार मुलाजिम का वीज़ा मनसूख हो जाए तो उसको मुल्क छोड़ना पड़ेगा। ये 1973 के वफाकी कानून नंबर 6 के आर्टिकल 19 के मुताबिक है, जिसमें 1985 के कानून नंबर 7, 1996 के कानून नंबर 13 और वफाकी फरमान कानून नंबर की तरमीम के ज़रिए तरमीम की गई थी, जिसके मुताबिक अगर गैर मुल्की शहरी ने रिहायशी वीज़ा लिया हो और वो मनसूख हो जाए तो उन्हें अपने आबाई मुल्क वापस जाना होगा। ताहम ये याद रहना चाहिए कि मुत्तहिदा अरब अमारात में अगर एक बार रिहायशी वीज़ा मनसूख हो जाए तो मुताल्लिका शख्स मुल्क में 30 दिनों के लिए रह सकता है। इस ग्रेस पीरियड के खात्मे से पहले मुताल्लिका रिहायशी को मुत्तहिदा अरब अमारात छोड़ना होगा या फिर उसी मुल्क में रहने के हवाले से अपना स्टेटस तब्दील करवाना होगा। अगर इसी ग्रेस पीरियड के दौरान नई मुलाजमत मिल गई तो आप नए आजिर से दरख्वास्त कर सकते हैं कि वो आपके लिए नए वर्क परमिट का बंदोबस्त करे और आपका स्टेटस तब्दील करे। एक बार जब आपको नए आजिर की मंजूरी से वर्क परमिट मिल गया तो आप मुताल्लिका मुल्क में आसानी से रह सकते हैं। अगर आप ग्रेस पीरियड से ज़्यादा मुल्क में रहे तो आप पर जुर्माना हो सकता है। ये जुर्माना आप पर जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स GDRFA को अदा करना पड़ेगा। अगर आपने ग्रेस पीरियड के दौरान वीज़ा हासिल नहीं किया तो आप इस दौरान विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात आप GDRFA से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।